नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, अक्सर परंपराओं और रीति रिवाजों की जब भी बात की जाती है तो कई बातें अलग अलग अंदाज में सामने आती हैं। आज हम आपको एक उस परंपरा से रूबरू कराएंगे जिसे जब आप जानेंगे तो यकीन मानिए काफी हैरानी होगी। अब अलग अलग जब परंपराओं की बात की जाती है तो परंपराएं वो होती हैं जो पिछले लंबे वक्त से लगातार चल रही हो। आज इसी कड़ी में हम आपसे रूबरू होंगे, हम आपसे बात कर रहे हैं एक उस परंपरा को लेकर जो राजस्थान के मेवाड़ इलाके से जुड़ी है। और मेवाड़ के इलाके का एक शहर भीलवाड़ा काफी जाना पहचाना नाम है। इस भीलवाड़ा शहर की ये एक परंपरा है और कहा जाता है कि रियासत काल से करीब 200 सालों से ये परंपरा भीलवाड़ा में चल रही है। अब परंपरा क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन आप सोचिए कि क्या आपने किसी जिंदा शख्स की अर्थी देखी है? क्या आपने कोई ऐसा मंजर देखा है जहां पर काफी तादाद में लोग हों, ढोल नगाड़े बज रहे हों, गुलाल फेंका जा रहा हो और वहां पर एक अर्थी चल रही हो? अर्थी पर कोई मुर्दा नहीं बल्कि एक जिंदा शख्स हो। बताएंगे आपको कि इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि क्या आपने कभी चिता पर किसी अर्थी की अंतिम यात्रा देखी है? यानी कि अर्थी का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो चिता पर, लेकिन उस अर्थी पर कोई ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज जिस परंपरा की हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा से जुड़ी है, यह हम आपको बता चुके हैं। अब परंपरा क्या है उसके बारे में जानिए। आपको बड़ी रोचक परंपरा है। परंपरा ये कि होली का त्योहार खत्म होने के बाद शीतलाष्टमी जब आती है तो उसके बाद उस शीतलाष्टमी पर ही इस परंपरा को निभाया जाता है। और परंपरा क्या है जो लगभग 200 सालों से चली आ रही है। दरअसल यहां पर परंपरा ये कि एक मुर्दे की सवारी निकाली जाती है। मुर्दे की सवारी, और सवारी का मतलब जिस तरीके से अंतिम यात्रा निकाली जाती है ठीक उसी तर्ज पर बाकायदा अर्थी होती है। लेकिन आप सोचिए कि अर्थी पर तो मुर्दा होता है, जिसकी मौत हो चुकी है वो शख्स होता है उस अर्थी पर, लेकिन यहां पर मुर्दा नहीं होता उस अर्थी पर, यहां पर होता है एक जिंदा शख्स जिसे मुर्दे की शक्ल में तैयार कर दिया जाता है। लवाजमा चल रहा होता है, भारी तादाद में लोगों की भीड़ होती है, ढोल नगाड़े बजते हैं और रंग गुलाल उठता है। और ये इस अर्थी को बाकायदा बीच में से, शहर के बीच में से या जो भी रास्ता, जो नियत रास्ता होता है वहां से निकाली जाती है। अब रोचक बात देखिए कि जिस जिंदा शख्स को उस अर्थी पर मुर्दे की शक्ल में लेटाया जाता है वो व्यक्ति कई बार बीच में उठता है, उस अर्थी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे ऐसा नहीं करने देते, वो उसे भागने भी नहीं देते। बस उसके साथ अपनी वो एक अंतिम यात्रा जो एक परंपरा के रूप में निभाई जाती है वो निभाई जाती है। आखिरकार उस अर्थी को, उस जिंदा शख्स को मुर्दे की शक्ल में उस अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाता है जहां पर चिता तैयार होती है। लेकिन जैसे ही अर्थी को चिता के पास रखा जाता है ठीक उसी वक्त वो जिंदा शख्स उस अर्थी से भाग जाता है, उठकर भाग जाता है। जाहिर सी बात है कि जिंदा व्यक्ति की कोई चिता तैयार नहीं होती, लेकिन एक ये सिंबॉलिक है, पुरानी परंपरा है, लगभग 200 साल पुरानी इस परंपरा को बताया जाता है। अब वो वहां भाग जाता है वहां से, लेकिन उस अर्थी को उस चिता पर लिटा दिया जाता है और वहां पर होता है उसका अंतिम संस्कार। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया जाता है। दरअसल यहां कहा जाता है कि ये जो परंपरा है
ये मेवाड़ रियासत वक्त से चल रही है। जाहिर सी बात है, लगभग 100-200 साल पुरानी है। और जिस जिंदा शख्स को मुर्दे की शक्ल में तब्दील किया जाता है, जिसे अर्थी पर लेटाया जाता है, उसे लोक देवता इलोजी के रूप में, लोक देवता का नाम है इलोजी, उनके रूप में उसे बताया जाता है। अब प्राचीन परंपराएं हैं, परंपरा का जन्म कैसे हुआ, कहां हुआ, वो एक कहानी अलग है। लेकिन इस परंपरा को जब निभाया जाता है हर साल शीतलाष्टमी पर, तो लोगों में एक रोमांच होता है। और इस परंपरा को देखने के लिए कहा यह भी जाता है कि केवल शहर के लोग ही नहीं, बल्कि शहर के बाहर के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं और इस परंपरा को, जो परंपराएं निभाई जा रही है, इसमें शरीक होते हैं। वो इस पूरी परंपरा के, इस पूरे कारवां के, इस पूरे अर्थी के, उस जिंदा शख्स को जिसको मुर्दा बनाया जाता है, उसके सबके यहाँ पर गवाह होते हैं। तो ये थी राजस्थान के मेवाड़ के भीलवाड़ा की वो एक मान्यता कहें, रीति रिवाज कहें, परंपरा कहें, जो भी हो आप मान सकते हैं। लेकिन वाकई में बड़ी अजीबोगरीब परंपरा है, एक बड़ी अजीबोगरीब रस्म है कि यहाँ पर एक लोक देवता इलोजी के नाम से इन चीज़ों को निभाया जाता रहा है। जाहिर बात है कि हिंदुस्तान परंपराओं का देश है और हिंदुस्तान के हर राज्य में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं, कहानियां सबकी अलग अलग होती है। नमस्कार।